गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स आप सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, या फिर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंक की कोई भी एग्जाम हो, टीचर का हो, रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड, उसी सभी एग्जाम में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम सबसे पहले फिजिक्स में थ्योरी की क्लास कंप्लीट करेंगे, और थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने पर उसी चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यू की क्लास करेंगे, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू की क्लास होगी, और जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले थ्योरी, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन चाहे वह किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो या फिर एग्जाम के लिए की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। आज हम इस क्लास में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फिजिक्स में हम किस किस का अध्ययन करते हैं, और फिजिक्स का वर्गीकरण, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की, और इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। जो फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, उस शब्द से मानी जाती है, जिसका फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ, यानी कि फिजिक्स का संबंध प्रकृति से रिलेटेड है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। इस फ्यूसिस का क्या अर्थ है? प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। जो प्रकृति यानी नेचर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो विजिबल नेचर होती है और एक होती है इनविजिबल नेचर। विजिबल यानी दृश्य जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं विजिबल, और इनविजिबल यानी अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता है। विजिबल का एग्जाम्पल है हमारा पदार्थ। पदार्थ जो हमें दिखाई देता है, और पदार्थ स्थान भी घेरता है, और पदार्थ का भार यानी वेट भी होता है। लेकिन इनविजिबल का एग्जाम्पल है एनर्जी या ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है हमें दिखाई नहीं देती है, और वह ऊर्जा स्थान भी नहीं घेरती, यानी कि ऊर्जा का भार भी नहीं होता और वह स्थान भी नहीं घेरती है। तो जो नेचर वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है विजिबल दृश्य, और एक होती है इनविजिबल जिसे कहते हैं अदृश्य। विजिबल का एग्जाम्पल है हमारा पदार्थ, और इनविजिबल का एग्जाम्पल है ऊर्जा, ऊर्जा या एनर्जी। जो पदार्थ है वो क्या करता है? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, और इसका अपना वेट भी है, यानी भार रखता है। इसका स्थान घेरता और भार रखता है। लेकिन जो ऊर्जा है ये क्या है? वेटलेस है, यानी कि स्थान नहीं घेर, इसका कोई स्थान नहीं होता, स्थान नहीं घेरती, और ये क्या है हमारी? इसका भार नहीं होता, यानी कि इसका वेट नहीं होता एनर्जी का। तो जो प्रकृति वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है विजिबल और एक होती है इनविजिबल। विजिबल का एग्जांपल है हमारा पदार्थ। जो पदार्थ है वो स्थान भी घेरता है और इसका अपना वेट भी होता है। लेकिन जो एनर्जी होती है वो स्थान भी नहीं घेरती और इसका अपना वेट भी नहीं होता है। तो ये हमने इसकी नेचर पढ़ ली है फिजिक्स की। फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम जो द्रव्य या पदार्थ होता है और ऊर्जा होती है उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी कि द्रव्य व किसका अध्ययन करते हैं? फिजिक्स किसकी शाखा है? विज्ञान की, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य व ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह हमारी द्रव्य व ऊर्जा के परस्पर अंतरक्रियाओं समझने व पढ़ने में हमारी मदद करती है। फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में द्रव्य व ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है और उनके परस्पर अंतक्रियाओं के बीच क्या संबंध है, उनको समझने और पढ़ने में हमारी क्या करती है? फिजिक्स सहायता करती है। और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है, उनके कारण और प्रभाव के सिद्धांतों का निरूपण करने में भी फिजिक्स हमारी मदद करती है। जो नेचुरल इंसिडेंट होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये क्या होती है? सभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति यानी कि उनकी नेचर क्या होती है? प्रकृति, उनके प्रभाव व कारणों को समझने में हमारी मदद करती है। ये हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा कि फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनके क्या प्रभाव, उनके क्या कारण है और उनकी प्रकृति क्या है, इन सभी का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स का वर्गीकरण, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। भौतिक विज्ञान का क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है। एक तो होता है परंपरागत फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी, और दूसरा है इसका पार्ट आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक तो है इसका पार्ट परंपरागत भौतिकी, जिसे क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा पार्ट है फिजिक्स का आधुनिक भौतिकी, जिसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इस जो परंपरागत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स, उसके पिता न्यूटन को माना जाता है, पिता या जनक। और जो आधुनिक फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, उसके पिता या जनक आइंस्टीन को माना जाता है। इसके पिता कौन है? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है? आइंस्टीन। क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत फिजिक्स में हम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करते हैं, और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन भी इसी क्लासिकल फिजिक्स में किया जाता है। तो इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी का, ध्वनि विज्ञान का, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी का, और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं।
विद्युत चुंबकत्व में हम विद्युत धारा और चुंबकत्व के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। किस किस का अध्ययन करते हैं इसमें? यांत्रिकी का, प्रकाशिकी का, ध्वनि विज्ञान का, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी का और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किसमें किया जाता है? परंपरागत फिजिक्स में किया जाता है। और आधुनिक फिजिक्स में हम परमाणु भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करते हैं, क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं और ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण का अध्ययन आधुनिक भौतिकी में किया जाता है। इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं? परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन का अध्ययन किस में करते हैं हम? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? परमाणु भौतिकी का, नाभिकीय भौतिकी का, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण का अध्ययन किस में किया जाता है? आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। यह हमने भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में किया है। एक तो परंपरागत भौतिकी जिसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। अब हम इनके बारे में एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे कि यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलो चलते हैं आगे। यांत्रिकी जिसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम जो गति मोशन होती है, गति का अध्ययन करते हैं यानी स्टडी ऑफ मोशन। इसमें हम गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं और बलों के यानी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि गति पर बल का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी में गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मोशन। और इसमें हम गति के नियम पढ़ते हैं, गति के नियम व गति उत्पन्न करने वाले बल। गति उत्पन्न करने वाले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? गति के नियम और गति उत्पन्न करने वाले बल के बारे में। और जो प्रकाश की होती है ऑप्टिक्स, ये किसका पार्ट है? परंपरागत फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स का ऑप्टिक्स। प्रकाश की में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो तरंग प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का अध्ययन करते हैं, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का अध्ययन करते हैं, विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम मिरर यानी दर्पण और लेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रकाश की में हम किसका अध्ययन करते हैं? तरंग प्रकृति, वेव नेचर, कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर, परावर्तन जिसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, अपवर्तन डिफ्रैक्शन का अध्ययन करते हैं, विवर्तन डिफ्रैक्शन, जिसे विवर्तन को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। और इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं और दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में किस में अध्ययन करते हैं? ऑप्टिक्स में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और ध्वनि विज्ञान में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? ध्वनि विज्ञान यानी अकाउस्टिक्स। इसमें हम ध्वनि के उत्पादन यानी ध्वनि का उत्पादन किस प्रकार होता है, उसका संचरण यानी ध्वनि का परिवहन किस प्रकार से होता है, और ध्वनि के नियंत्रण और विभिन्न माध्यम जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसमें ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं? ध्वनि का उत्पादन, संचरण
नियंत्रण एवं विभिन्न माध्यम जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, ठोस द्रव गैस में ध्वनि के प्रभाव, इन सभी का अध्ययन किस में करते हैं? ध्वनि विज्ञान में। किस किस का अध्ययन करते हैं? ध्वनि का उत्पादन, संचरण, नियंत्रण और विभिन्न माध्यम जैसे ठोस द्रव और गैस में ध्वनि के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी किसका पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स का, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम ऊष्मा एवं ताप, जो हीट और टेम्परेचर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ऊर्जा एवं कार्य, एनर्जी एवं वर्क, इसके बारे में हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं? ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं ताप, और ऊर्जा एवं कार्य, वर्क एंड एनर्जी, ऊर्जा एवं कार्य और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन करते हैं हम? ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा एवं ताप के बारे में पढ़ते हैं और ऊर्जा एवं कार्य के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। इसमें हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के परिणामों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो मॉडर्न फिजिक्स थी, उसके पार्ट में सबसे पहले हम परमाणु भौतिकी। जो परमाणु भौतिकी है वो किसका पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स का। एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जो परमाणु की संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं और परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम परमाणविक संरचना का अध्ययन करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। परमाणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? परमाणु भौतिकी में। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स। इस नाभिकीय भौतिकी में हम जो परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के कण, जैसे कि नाभिक के कण दो होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक में स्थित होते हैं। तो हम नाभिक के कणों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी संरचना के बारे में, और जो संलयन अभिक्रिया होती है और विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। नाभिकीय भौतिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम नाभिकीय कण के बारे में। नाभिकीय कण कौन कौन से? एक तो होगा प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संरचना का अध्ययन करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु नाभिक, विखंडन के बारे में पढ़ते हैं, संलयन के बारे में, विखंडन अभिक्रिया और संलयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन बम के बारे में कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियर फिजिक्स में हाइड्रोजन बम के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा क्वांटम भौतिकी। क्वांटम फिजिक्स, इस क्वांटम फिजिक्स में हम जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है और उनके जो भी नाभिक के कण होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किसमें करते हैं, क्वांटम भौतिकी में। अणु हो गया, परमाणु और नाभिकीय कण, ये जो भी नाभिक के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें करते हैं, क्वांटम भौतिकी में। किसका अध्ययन करते हैं, अणु, परमाणु और नाभिकीय कण होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, क्वांटम भौतिकी में। फिर नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, लास्ट पार्ट है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ब्रह्मांड विज्ञान में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना और खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किसमें करते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान में। ब्रह्मांड विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना एवं जो खगोलीय पिंड होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किसमें किया जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान में। और जो अंतरिक्ष अन्वेषण होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में किसका अध्ययन करते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष यान के बारे में पढ़ते हैं और उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण और अध्ययन किसमें किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान में। अंतरिक्ष अन्वेषण में किसका अध्ययन करते हैं, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान। और किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनसे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उनका विश्लेषण और अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष यानों एवं उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन, ये किस में करते हैं हम, अंतरिक्ष अन्वेषण में। किसका अध्ययन करते हैं, कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष यान और उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किस में किया जाता है, अंतरिक्ष अन्वेषण में। और ब्रह्मांड विज्ञान में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना और खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। आज हमने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है। सबसे पहले हमने फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। और फिजिक्स की नेचर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल यानी दृश्य और इनविजिबल यानी अदृश्य। विजिबल का एग्जाम्पल हमारा पदार्थ और इनविजिबल का एग्जाम्पल हमारा ऊर्जा।
और फिर हमने पढ़ा कि जो भौतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो द्रव्य या पदार्थ होती है और जो ऊर्जा होती है उनके मध्य संबंधों और परस्पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन किस में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में। और इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके प्रकृति और उनके प्रभाव और उनके कारणों का अध्ययन भी किस में किया जाता है, फिजिक्स में किया जाता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के वर्गीकरण में दो प्रकार पढ़े हैं। एक तो होता है परंपरागत भौतिकी जिसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा पार्ट है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। परंपरागत भौतिकी में के पिता है न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के पिता किसे माना जाता है, आइंस्टीन को। परंपरागत भौतिकी में हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश की, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं। आधुनिक भौतिकी के पार्ट हैं परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ये किस में आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। फिर हमने इनके पार्ट के बारे में पढ़ा कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। यांत्रिक यानी मैकेनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जो गति यानी मोशन होती है उसका अध्ययन करते हैं और गति के नियम और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। और फिर प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जो तरंग प्रकृति होती है यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लेंस और मिरर के बारे में भी किस में पढ़ते हैं हम, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और फिर ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, ध्वनि के उत्पादन के बारे में, उसके संचरण के बारे में और उसके नियंत्रण और विभिन्न माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में उनका क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि का, ये किस में पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान में। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, ऊष्मा एवं ताप और ऊर्जा एवं कार्य और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने पढ़ा विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के परिणाम और प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स, ये पार्ट था परमाणु भौतिकी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जो परमाणु की संरचना होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो नाभिकीय कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया और हाइड्रोजन बम के बारे में अध्ययन किस में करते हैं, नाभिकीय भौतिकी में। फिर हमने पढ़ा क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जो भी हमारे मॉलिक्यूल एटम होते हैं उन और नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन। फिर हमने लास्ट में पढ़ा ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो ब्रह्मांड विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना के बारे में और खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। और अंतरिक्ष अन्वेषण में किसका अध्ययन किया जाता है, जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अंतरिक्ष यान और उनसे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण किस में किया जाता है, अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो आज हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर है हमारा मापन यानी मेजरमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।